सीक्रेट बिलियनियर एपिसोड 52। दादाजी की अचानक से तबीयत खराब की वजह से अभिमान बहुत परेशान है। उससे भी ज्यादा उसे तब परेशानी हुई जब डॉक्टर ने बताया कि दादाजी को जानबूझकर बीमार करने की कोशिश की जा रही है। रोनिता ने अभिमान से कहा कि शायद इन सब में शैली का ही हाथ है, लेकिन शैली सिंघानिया मेंशन में आकर ये सब तो कर नहीं सकती, तो फिर कोई ना कोई तो ऐसा है जो शैली का साथ दे रहा है। अभिमान को जल्द से जल्द उस शख्स का पता लगाना होगा। अभिमान ने रोनिता से कहा, रोनिता अगर पॉसिबल हो तो क्या तुम कुछ वक्त के लिए दादाजी का ख्याल रखोगी? ऑफिस मैं संभाल लूंगा। अभिमान की रिक्वेस्ट का जवाब देते हुए रोनिता ने कहा, ऑफ कोर्स अभिमान, और तुम रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो? मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी, आखिर वो मेरे भी तो दादाजी हैं। रोनिता की बातें सुनकर अभिमान बहुत खुश हुआ और कहने लगा, ओ रोनिता, तुमने ये बात कहकर मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। थैंक यू सो मच। तुम ऐसा करो, आज ही सिंघानिया मेंशन में शिफ्ट हो जाओ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अभिमान की बातों का जवाब देते हुए रोनिता ने कहा, मिस्टर, आप शायद भूल रहे हैं, हमारी एंगेजमेंट हो गई है और वो घर अब मेरा भी है और मैं जब चाहूँ वहाँ शिफ्ट हो सकती हूँ। रोनिता की बातें सुनकर अभिमान हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसके साथ रोनिता भी हंस दी। अभिमान ने किसी को कॉल किया और अपने कैबिन में आने का कहा। मिस रोजी अभिमान के कैबिन में आई। अभिमान ने कहा, ऑफिस से किसी को सिंघानिया मेंशन में भेज दीजिए, रोनिता के रहने का इंतजाम कराना है और उसके रूम को अच्छे से मेंटेन करा दीजिए। अभिमान की बातें सुनकर मिस रोजी ने एक नजर रोनिता की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर कहा, ओके सर। विपिन अपने कैफे में आग लगने की खबर सुनकर दौड़ा दौड़ा आ पहुंचा, लेकिन जब वो अपने कैफे पहुंचा तो वो बिल्कुल सही सलामत था। विपिन ने संतोष का कॉलर पकड़ा और कहा, संतोष के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई कैफे में आग लगने की झूठी खबर फैलाने की? तुम्हें पता है ये बात अगर बाहर चली जाती तो हमारे कैफे को कितना नुकसान होता? बोलो, क्यों किया तुमने ये सब? विपिन अचानक से संतोष पर टूट पड़ा। संतोष अपने बचाव में कुछ कहता उससे पहले ही पीछे से एक आवाज आई। मेरे कहने पर ही उसने झूठ बोला था। उस आवाज का पीछा करते हुए जैसे ही विपिन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने संतोष का कॉलर छोड़ दिया। उसके पीछे शैली और अभिमन्यु खड़े थे। शैली ने ही संतोष को कैफे में आग लगने की बात कहने के लिए कहा था, क्योंकि वो विपिन से मिलना चाहती थी। शैली ने विपिन से कहा, अब जब तुम आ ही गए हो तो क्या हम बैठकर बातें कर सकते हैं? विपिन के कैफे में ही अभिमन्यु, विपिन और शैली बैठकर बातें करने लगे। शैली ने विपिन से कहा, तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए झूठ बोलना पड़ा, वरना मेरी एक ही कॉल पर भागकर आने वाला विपिन अब मेरे लाख बुलाने पर भी नहीं आता, इसीलिए संतोष का सहारा लिया। शैली विपिन के साथ नरमी से पेश आ रही है और उसे मस्का लगाने की भी कोशिश कर रही है। शैली ने आगे कहा, अचानक ऐसा क्या हो गया विपिन, जो तुम हमें छोड़कर उस अभिमान की साइड हो गए, उसका साथ देने लगे? विपिन ने गुस्से में कहा, ये मुझसे नहीं अपने आप से पूछो शैली। अभिमन्यु विपिन का गुस्सा समझ गया और उसने कहा, शैली, शायद विपिन को तुम्हारे और मेरी एंगेजमेंट की खबर ने इतना तोड़ दिया है, तुम इसे सच क्यों नहीं बता देती? अभिमन्यु के मुंह से ये सब सुनकर विपिन एक्साइटेड हो गया और बोला, सच? कौन सा सच शैली? शैली ने विपिन की बातों का जवाब देते हुए कहा, हाँ विपिन, हम तो तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देना चाहते थे, लेकिन अच्छा ही हुआ कि तुम्हें कुछ नहीं बताया, वरना तुम तो हमारा सारा प्लान जाकर उस अभिमान को बता देते। शैली की बातें विपिन को बिल्कुल समझ नहीं आ रही। उसने शैली से कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? शैली ने विपिन से कहा, सोच लो, बता तो मैं दूं, लेकिन ऐसा ना हो कि तुम ये सारी बातें भी जाकर अभिमान को बता दो। शैली की परेशानी को हल करते हुए विपिन ने जवाब दिया, अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अभिमान से इतना भी क्लोज नहीं हूँ, तुम बताओ तो हकीकत क्या है? शैली ने विपिन को बताया, मेरी और अभिमन्यु की एंगेजमेंट सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट थी, ताकि उस अभिमान के बच्चे की एंगेजमेंट की सारी लाइमलाइट हम छीन सके, ताकि वो हड़बड़ाकर कुछ ऐसा कर दे जिससे उसकी इमेज मीडिया में गिर जाए। इसीलिए तो हमने सेम डे और सेम वेन्यू पर एंगेजमेंट रखी थी।
लेकिन तुम्हारी उस लीक न्यूज ने हमारे सारे प्लान को चौपट कर दिया। शैली की बातें सुनकर विपिन ने अपने माथे पर हाथ मारा और अपने किए पर पछताने लगा। शैली ने आगे कहा, तुम्हें अभिमान ने कम बेवकूफ नहीं बनाया, उसे शायद हमारे इरादे पता चल गए थे, तभी तो तुम्हारी उस वीडियो को उसने उसी दिन जानबूझकर लीक किया था। तुम्हें भी उसने अपनी चुकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया। शैली की बातें विपिन के दिमाग में फिट होने लगी, लेकिन फिर भी वो अभिमान के बारे में कोई फैसला नहीं कर पा रहा और ना ही शैली पर एक बार फिर से यकीन करने का वो रिस्क उठा सकता है। लेकिन तभी शैली ने अपना आखिरी दांव खेला और विपिन का हाथ अपने हाथों में पकड़कर कहा, विपिन, मैं तो हमेशा से ही तुम्हें चाहती हूँ। याद करो, मेरे और अभिमान के बीच डाइवोर्स की वजह भी तो तुम ही हो। फिर भला मैं किसी और के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? वो तो बस अभिमान से बदला लेने के लिए अभिमन्यु का सहारा लेना पड़ा, क्यों है ना अभिमन्यु? शैली और अभिमन्यु ने पहले से ही विपिन को फंसाने की सारी प्लानिंग कर रखी है। इसीलिए शैली की बातों का जवाब देते हुए अभिमन्यु ने कहा, शैली बिल्कुल ठीक कह रही है विपिन, ऐसी ही बात है। शैली की चिकनी चुपड़ी बातों में विपिन फिसल गया और उसका दिल मोम की तरह पिघल गया। विपिन ने शैली का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, मुझे भी पूरा यकीन था कि तुम इतनी बेवकूफी भरा कदम नहीं उठाओगी। भला इस फटीचर अभिमन्यु के पास आखिर है क्या? जो ऐशो आराम मैं तुम्हें दे सकता हूँ वो कोई नहीं दे सकता। शैली ने विपिन की बातों पर मुस्कुराने की एक्टिंग की और अभिमन्यु ने भी उसकी बातों का बुरा नहीं माना। शैली ने विपिन से पूछा, तो तुम अभिमान की जगह हमारा साथ दोगे ना? शैली की बातों का जवाब देने से पहले विपिन ने कुछ देर तक सोचा और फिर बोला, शैली, क्या हम उसे बर्बाद कर देंगे? वो तो खुद बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ा है, हमें क्या करने की जरूरत है? विपिन की बातें सुनकर शैली और अभिमन्यु दोनों हैरान हो गए और शैली ने विपिन से पूछा, क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? शैली की बातों का जवाब देते हुए विपिन ने कहा, मैं पूरे यकीन से तो नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन हाँ, जिस तरह से तुम्हारे और अभिमन्यु की एंगेजमेंट एक दिखावा है, उसी तरह रोनिता का अभिमान के साथ सगाई करना भी दिखावा है। रोनिता जैसी दिखती है वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। विपिन की बातों ने शैली और अभिमन्यु को हैरानी में डाल दिया। विपिन की बातें सुनकर शैली को बहुत तेज हंसी आई और वो हंसते हंसते बोली, लूजर, मेरी जगह उस रोनिता को देने की कोशिश कर रहा था ना? अब आएगा मजा। उस रोनिता की असलियत जब अभिमान के सामने आएगी तो अभिमान का सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। विपिन की बातों ने शैली का दिल खुश कर दिया। शैली ने विपिन से कहा, अच्छा है विपिन, तुम इसी तरह अभिमान के साथ लगे रहो। उसे जरा सा शक नहीं होना चाहिए कि तुम हमारे साथ आ गए हो। बस एक बार उस रोनिता के खिलाफ सबूत ले आओ और मैं उसे अभिमान के सामने रख दूं, फिर आएगा इस खेल में मजा। शैली की बातों का जवाब देते हुए विपिन ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन तभी अभिमन्यु ने कहा, नहीं शैली, हमें रोनिता का सच अभिमान के सामने नहीं लाना है। अभिमन्यु की बात सुनकर शैली ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? अभिमन्यु ने कहा, अगर रोनिता का सच अभिमान के सामने आ गया तो फिर वो चौकन्ना हो जाएगा। हमें उसका सच सामने लाना है, लेकिन तब जब अभिमान सड़क पर आ चुका होगा। तब तक रोनिता को अभिमान के साथ ऐसा ही खेल खेलने दो। अच्छा है ना, वो उसके प्यार में गिरफ्त रहेगा और अंधा बना रहेगा। हम अपना काम कर जाएंगे। अभिमन्यु की बातें सुनकर शैली ने कहा, लेकिन तुमने ही तो कहा था कि तुम उसकी सारी जायदाद हड़पना चाहते हो, तो फिर उसे अगर रोनिता कंगाल करेगी तो तुम्हें या हमें क्या मिलेगा? अभिमन्यु ने एक तिरछी एविल स्माइल शैली की तरफ देते हुए कहा, एक बहुत जबरदस्त आइडिया आया है मेरे दिमाग में। शैली ने एक्साइटमेंट में पूछा, वो क्या? आखिर अब अभिमान को कंगाल करने के लिए कौन सा आइडिया सोचा है अभिमन्यु ने? और क्या विपिन का शैली के साथ मिल जाने की खबर का अभिमान पता लगा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर। ये एपिसोड पसंद आया हो तो अपने फीडबैक कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा।